पूरे वैसे तो सब शास्त्र भरे हैं इन्हीं बातों का वर्णन करने के लिए, लेकिन हम सार बात इतनी बताते कि प्रभु, जैसे इस बच्चे ने कहा, हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, क्योंकि कल क्या होने वाला मुझे पता नहीं, आपको पता है। नाथ, जैसे हमारा मंगल हो, भाव हमारा ही होना चाहिए, जैसे हमारा मंगल हो मैं आपकी शरण में हूं। आप हमको वही सद्बुद्धि दीजिए, वही हमसे आचरण करवाइए, वही हमसे बात बुलवाइए जिससे हमारा मंगल हो। प्रभु, हमारी वाणी में बैठ जाइए, हमारे हृदय में बैठ जाइए। आप हमारे द्वारा कोई अमंगल कार्य न करवाइए, कोई गलत कार्य ना होने पावे। नाथ, आपकी मैं शरण में हूं। सबसे बड़ा भाव यह है। आचरण, यदि गृहस्थ हो, स्त्री शरीर है तो अपने पति पर, पुरुष शरीर है तो अपनी पत्नी पर, शेष सब में पवित्र भावना। गलत आचरण करने वाला भगवान की भक्ति में अग्रसर नहीं हो सकता। इसलिए चरित्र पावन रखो, अपने चरित्र को ठीक करो। ये जो पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि है या पराये पुरुषों की तरफ हमारा जो आकर्षण है, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये बना रहा तो अध्यात्म का मतलब क्या रह गया? फिर तो मतलब एक ड्रामा है, एक पाखंड है, एक नाटक है। आज तक हमने किया, आज सत्संग मिला, अब लो नसानी अब ना नसई हो, ठीक हो जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जान करके पाप करो तो नरक में धुलाई होगी तुम्हारी, क्योंकि तुम जान करके पाप कर रहे हो, अब उसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए भाव तो हमारा हो सर्वभाव, सब कुछ भगवान हमारे हैं और वो हमसे ज्यादा जानते हैं। मैं उनकी शरण में हूं, वो वही करवाएंगे जिससे हमारा मंगल होगा। और आचरण, चरित्र पवित्र होना चाहिए, भोजन पवित्र होना चाहिए। अगर भोजन अपवित्र है तो बड़ा भजन में प्रभाव पड़ता है कि जैसे रोटी दाल पवित्र भोजन पाके और भंडारे का गुलाब जामुन और अच्छे अच्छे पदार्थ पा करके और बासी कुशी भी पा करके जैसा मिला वैसा, तो भजन में अंतर पड़ता है। जैसे बासी भोजन कई दिन का है और वो मिला तो प्रमाद स्थिति लाएगा, वो भजन नहीं होने देगा। जैसे प्याज है, लहसुन है, ये जो त्याज्य वस्तुएं हैं, अगर इनको खाते हो आप तो आपके भजन में वृद्धि नहीं हो पाएगी, भजन पवित्र नहीं हो पाएगा। सात्विक भोजन चाहिए, सतोगुणी भोजन चाहिए, और जितना पवित्र भोजन होगा उतने हमारे पवित्र विचार बनेंगे। तो हमारा भोजन पवित्र, हमारा चरित्र पवित्र, हमारा चिंतन पवित्र, और भगवान का नाम जप करें, इसी से सब हो जाएगा। इतनी बात समझ लो, इसी से सब हो जाएगा। कई बार आप समय नहीं दे पाते हो प्रभु, मतलब दिनचर्या में हाँ, तो हमारा 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 कथन है कि आप जो दिनचर्या कर रहे हो उसमें जो आपका खाली समय है, आप उस समय नाम जप कर लीजिए। मान लो आपका 5 बार खाली समय मिला, राधा 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 राधा, फिर लैपटॉप में लगे, व्यापार में लगे, अपने कार्य में लगे। फिर हमको 2 मिनट बाद टाइम मिला, एक बार बोल लें राधा, फिर तो हमारा भजन बन जाएगा। आप करके तो देखो, करके देखो। हमने एक बार बाहर कहा था कि अगर 5 मिनट में एक बार राधा नाम बोलोगे तो आप ले करके देखो, 5 मिनट कोई खाली ना जाए। हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलो, आप फुर्सत 5 मिनट के लिए, फिर एक बार राधा बोल देना 5 मिनट में। आप देख लो, अगर महात्मा न बन जाओ तो बताना, गृहस्थी में रहते हुए एक महापुरुष बन जाओगे। आप नाम जप करके तो देखो। तो जैसे अर्थात प्रभु, हमसे अच्छा आप हमें जानते हैं, कल क्या होना है हमें नहीं पता। प्रभु, जैसे हमारा मंगल हो, मैं आपके शरण में हूँ, मुझसे वही करवाएं जिससे मेरा मंगल हो। प्रभु, आप हमारे दिल में बैठ जाइए, कोई मेरे द्वारा गलत काम मत करवाइए। सब में पवित्र भावना, अपना चरित्र पवित्र रखो। पराये मर्द या औरत के तरफ गलत आकर्षण नहीं होना चाहिए। अगर जानबूझ के पाप करोगे तो नरक में धुलाई भी होगी तुम्हारी। इसीलिए सब कुछ भगवान, हमारे ही चरित्र और भोजन पवित्र होना चाहिए। अपवित्र भोजन से भजन में फर्क पड़ता है। अगर आप बासी खाना या प्याज लहसुन खाओगे
तो आपके भजन में वृद्धि नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सात्विक भोजन चाहिए। इसीलिए हमारा भोजन, सोच और चरित्र पवित्र होना चाहिए। समझ लो, इसी से सब हो जाएगा। आपको दिन में जब समय मिले तब नाम जप करो, फल मिलेगा। हर 5 मिनट में एक बार राधा नाम बोलो, फिर फुर्सत। फिर अगले 5 मिनट में एक बार राधा नाम बोला और फिर फुर्सत। महात्मा बन जाओगे। मेरी बात मान के देखो तो बताना फिर आपको कैसा महसूस हुआ इस चीज़ पे। आप नाम जप करके तो देखो। ये महाराज जी बोल रहे हैं, ज़रूर आपको भगवत प्राप्ति होगी, शीघ्र अतिशीघ्र। धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जल्द से जल्द हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद।